स्टडी फॉर पीसीएस एग्जाम पर मैं दास सर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग सभी को जानते हैं कि स्टडी फॉर पीसीएस एग्जाम के द्वारा इंटरव्यू सेशन चलाया जा रहा है और आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पर जो कि प्रायः इंटरव्यू में सभी से पूछा जाता है। डियर फ्रेंड्स, ये प्रश्न है इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, डिफाइन योरसेल्फ, या फिर आपसे कई बार पूछा जाता है कि अपना परिचय इस प्रकार से दें कि आपके बारे में सुनकर ही जान लें, आपका डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म ना पढ़ना पड़े। या फिर कई बार इस प्रश्न को पूछा जाता है कुछ इस प्रकार से कि बिना अपने जाति धर्म का उल्लेख करते हुए अपना परिचय दें। तो दोस्तों, ये क्वेश्चन मोस्ट फ्रीक्वेंट है और लगभग हमेशा ये क्वेश्चंस जो है इंटरव्यू के शुरुआत में ही पूछा जाता है। तो यहाँ पर सबसे पहला तो एक प्रश्न ये अराइज होता है कि इस प्रश्न का उत्तर में क्या क्या पॉइंट्स आना चाहिए। फर्स्ट पॉइंट कि इस प्रश्न का उत्तर को डिफाइन कैसे करें, आंसर को कैसे डिफाइन करना है, ठीक है। दूसरा चीज कि इंटरव्यू बोर्ड जो है वो बेसिकली आपसे क्या चाहता है, वो आपसे ये क्वेश्चन क्यों पूछ रहा है, आपको इस चीज को भी समझना पड़ेगा। उसका पूछने का पर्पस क्या है। डियर स्टूडेंट्स, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज पर्पस। तो आप इस चीज को समझ लीजिए कि उनका पर्पस मुख्य रूप से ये होता है कि आप जो है ना अपने बारे में खुद कुछ ऐसा चीज बताएं जिससे कि उनको इंटरव्यू को आगे बढ़ाने में मदद मिले। दैट मीन्स डियर स्टूडेंट्स, यू आर वेरी वेरी लकी। आपसे अगर ये प्रश्न पूछा जाता है तो आप बहुत ज़्यादा लकी स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि इस प्रश्न से हमें अपना इंटरव्यू को डायरेक्शन देने में, है ना, यानी कि दिशा प्रदान करने में मदद मिलता है और हम लोग अपने इंटरव्यू को खुद दिशा प्रदान करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, क्या प्रश्न पूछा जाए, है ना, इसको हम लोग यहाँ पर डिसाइड कर पाते हैं। इसलिए आप बहुत लकी हैं अगर आपसे ये प्रश्न पूछा जा रहा है तो। बट कंडीशन इज दैट योर आंसर विल बी सॉलिड। आपका डायरेक्शन अच्छा होना चाहिए आंसर का, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है। सबसे यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप अपने आंसर को कैसे रिप्रेजेंट करें। और बहुत सारा प्रश्न दोस्तों ऐसा होता है जिसका आपका सेल्फ प्रिपरेशन होना चाहिए। दैट मीन्स जैसे ही वो प्रश्न आया एकदम तुरंत आपसे आंसर एकदम रेडी टू मेड आंसर निकलना चाहिए, है ना। वहाँ पर कोई एक्सटेम्पोर का सवाल ही नहीं है, समझ गए। तो ये चीज़ तो मार्क से होता है, बट मार्क तभी आपका अच्छा जाएगा जब आपका प्रिपरेशन अच्छा होगा, है ना। तो सवाल ये है कि सवाल ये उठता है कि आपको अपने आप को इंट्रोड्यूस कैसे करें, अपने आप को इंट्रोड्यूस कैसे करें या फिर अपने आप को इंट्रोड्यूस कैसे करना है। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि हम लोग सभी को जानते हैं कि सबसे पहले इंटरव्यू में आपको नाम बताना है ना। नाम बताना तो आप बोल सकते हैं कि सर, जैसा कि आप जानते हैं, क्योंकि बिना नाम बताए हुए ना अपने आप को इंट्रोड्यूस करना काफ़ी थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है ना। तो आप कुछ इस टाइप से शुरुआत कर सकते हैं कि जैसा कि सर, जैसा कि आप जानते हैं कि मेरा नाम XYZ है, जो भी आपका नाम है, और मैं झारखंड राज्य के रांची जिले से संबंध रखता हूँ। तो यहाँ पर देखिए 2-3 पॉइंट यहाँ पे राइज होता है। बहुत सारे स्टूडेंट लोग पूछते हैं कि सर यहाँ पर अपने माता पिता का नाम, भाई बहन का नाम, ये सब बताने का आवश्यकता है कि नहीं है। तो डियर स्टूडेंट्स, देयर इज नो नीड, कोई ज़रूरत ही नहीं है कि अपने माता पिता का नाम आप बताएं और अपने जो है सो भाई बंधु का नाम बताएं। यहाँ पर कुछ खास इम्पोर्टेंस नहीं रखता है। लेकिन हाँ, अगर आप चाहते हैं कि आपके पेरेंट्स से क्वेश्चन अराइज हो, है ना, इफ़ यू वांट देन यू कैन ऐड, आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, समझ गए ना। फॉर एग्जांपल मान लीजिए आप जो है, आपकी माता जो है वो ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करती है ना, गांव में रहते हैं आप, है ना, कृषि कार्य वो करती है। तो आप यहाँ पर बोल सकते हैं कि सर मेरी माता का नाम ये है, श्रीमती दिस है, और वो कृषि कार्य करती है, तथा मेरे पिता का नाम ये है और वो गांव में ही प्राइवेट जॉब करते हैं।
इस टाइप से आप बोल सकते हैं, है ना। बस ध्यान सिर्फ ये रखना है कि जब कभी भी आप माता पिता का नाम लेते हैं तो पहले माता का नाम लें और फिर जो है सो पिता का नाम लें, समझ गए। माता का नाम पहले लेना अच्छा माना जाता है। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि हम लोग अभी डिस्कस किए कि सर ये तो चीज़ हो गया, उसके बाद आप अगर बोलना चाहते हैं कि मैं किस गांव से हूं, है ना। अगेन क्वेश्चन ये राइज होता है कि गांव का नाम लेना है कि नहीं लेना है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये चीज़ डिपेंड करता है कि सबसे पहला चीज़, दो इंपॉर्टेंट यहाँ पर पॉइंट राइज होता है कि गाँव का नाम लेना है कि नहीं लेना है। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आपका गाँव मान लीजिए फेमस है किसी कारण से, या किसी ऐतिहासिक दृष्टिकोण से फेमस है या ऐतिहासिक महत्व रखता है, तो आप जरूर लीजिए, समझ गए। क्योंकि वहां से प्रश्न अराइज होगा, है ना। और अगर कोई इंपॉर्टेंस नहीं रखता है तो डियर स्टूडेंट्स, नो नीड, है ना, कोई जरूरत नहीं है ना उसका नाम लेने का। आप डायरेक्ट बोल के निकल सकते हैं कि सर मैं झारखंड राज्य के रांची जिले से संबंध रखता हूं या बिलोंग करता हूं। अब क्वेश्चन उठता है ये कि मान लीजिए कि आप अपने क्षेत्र से क्वेश्चन पूछवाना चाहते हैं। मान लीजिए कि हम इंटरव्यू देने जा रहे हैं और हम रहते हैं HEC में, समझ गए। तो आप उस चीज़ को एम्फेसिस डालिए, उस पर जो है सो थोड़ा सा इंसिस्ट कीजिए, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। क्योंकि यहाँ से ना आप जब तक इंसिस्ट उस चीज़ को नहीं कीजिएगा ना, क्वेश्चन राइज नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए हम अब इस चीज़ को बोलते हैं, मान लीजिए हम HEC को इंसिस्ट करना चाहते हैं, हम HEC क्षेत्र में रहते हैं, है ना। तो हम कुछ इस टाइप से अपने आप को इंट्रोड्यूस करेंगे कि मैं झारखंड राज्य के रांची जिले में HEC क्षेत्र से संबंध रखता हूं। डियर स्टूडेंट, जैसे ही HEC आएगा, है ना, हैवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन एरिया आएगा, वैसे ही अपने आप में ढेर सारा क्वेश्चन अराइज हो जाएगा, समझ गए ना। तो यहाँ से मोस्ट प्रोबेबली संभावना बनता है कि आपके उस क्षेत्र से क्वेश्चन आ जाए, है ना। क्योंकि HEC अपने आप में क्वेश्चन है। आप देखिए HEC में कितना सारा प्रोजेक्ट चल रहा है ना। अभी स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट कहाँ है? HEC में है ना। JSCA इंटरनेशनल स्टेडियम कहाँ है? HEC में है। नया आपका विधानसभा जो बना है कहाँ है? HEC में, है ना। हटिया डैम HEC में, समझ गया ना। नया हाईकोर्ट बन रहा है HEC में, तो जगन्नाथ टेम्पल है HEC में। यानी कि इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है, समझ गया ना। तो अगर मान लीजिए आप चाह रहे हैं कि आप उस क्षेत्र से, किसी भी क्षेत्र से बिलोंग कर रहे हैं, आप चाह रहे हैं कि इस क्षेत्र से क्वेश्चन अराइज हो, तो आपको उस पर फोकस करना पड़ेगा, इंसिस्ट करना पड़ेगा, समझ गए। और उसका कुछ इंपॉर्टेंस है तभी कीजिएगा, अदरवाइज देयर इज नो नीड। क्लियर। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अपना क्षेत्र और आप कहाँ से बिलोंग करते हैं ये बताने के बाद आपको सबसे पहले बताना है आपका अपना एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। और डियर स्टूडेंट्स, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में सबसे पहले बताना चाहिए लेटेस्ट डिग्री, समझ गए ना। लेटेस्ट डिग्री आप बोल सकते हैं कि सर मैंने सेंट कोलंबस कॉलेज हजारीबाग से इतिहास विषय में स्नातक किया है और अभी मैं रांची विश्वविद्यालय से इतिहास विषय में ही MA कर रहा हूँ। डियर स्टूडेंट्स, लुक एट द वर्ड, यहाँ पर हम लोग दो बार इतिहास विषय को फोकस किए हैं, समझ गए ना। इतिहास विषय पे एम्फेसिस डाल रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं इतिहास विषय से क्वेश्चन पूछे। बात समझ में आ रहा है? हम चाहते हैं कि हमारे सब्जेक्ट से क्वेश्चन आए, इसलिए हम उस पर फोकस कर रहे हैं, बार बार इंसिस्ट कर रहे हैं इतिहास विषय को। हम चाहते हैं सेंट कोलंबस से क्वेश्चन आए, है ना, इसलिए सेंट कोलंबस से फोकस किए। रांची यूनिवर्सिटी से क्वेश्चन आए, रांची यूनिवर्सिटी से क्वेश्चन किया। क्योंकि ये सब हमारा क्या होगा, स्ट्रॉन्ग जोन होगा अगर यहाँ से क्वेश्चन आएगा तो। समझ पा रहे हैं आप लोग? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि आप चाहते क्या हैं, है ना। आपको उस चीज़ पे फोकस करना पड़ेगा। बहुत सारे स्टूडेंट लोग जो है ना अब स्टार्ट करते हैं, सर मैंने बचपन में प्राइमरी स्कूल से यहाँ से किया, फिर मिडिल स्कूल वहाँ से किया, है ना, फिर मैट्रिक यहाँ से दिया, फिर इंटरमीडिएट यहाँ से दिया, फिर ग्रेजुएशन यहाँ से किया, या दिस डैट। ये सब बोलने की कोई आवश्यकता नहीं है। अपना फाइनल डिग्री, लेटेस्ट 2 डिग्री के बारे में आप बताइए, है ना। और उससे अगर हायर डिग्री है तो उसको आप बता सकते हैं, है ना, क्योंकि वो पॉजिटिव इम्पैक्ट रखता है ना। बट वैसे आपको बताना सही नहीं रहेगा। लेकिन मान लीजिए कि आप ग्रामीण परिवेश से हैं,
है ना। आप तो झारखंड से बिलोंग करते हैं और आप 10th भी किए हैं सरकारी स्कूल से, गांव के स्कूल से किए हैं, 11th 12th भी अपना ब्लॉक वाला स्कूल से किए हैं, गांव के स्कूल से किए हैं। उसके बाद आप जो है सो ग्रेजुएशन कहीं से किए हैं, रांची विश्वविद्यालय का किसी कॉलेज से किए हैं। बात समझ रहे हैं। बाकी बात बैकग्राउंड आपका क्या है, गाँव वाला है, ठीक है। तो आप उस चीज़ को इंडिकेट करना चाह रहे हैं। बात समझ में आया। आप जो है ना उस चीज़ को इंडिकेट करना चाह रहे हैं, है ना। आप बताना चाह रहे हैं कि सर हम सरकारी स्कूल से पढ़ करके यहाँ तक पहुँचे हैं, है ना। तो आप बता सकते हैं, समझ गए ना। लेकिन उसको बताने का तरीका थोड़ा सा अलग होगा। कुछ सर आप कुछ इस टाइप से बताइए कि सर मैंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा गाँव से प्राप्त की है। बात समझ में आया ना। पूरा का पूरा कहानी बताने का आवश्यकता नहीं है। कोई भी चीज़ का रिप्रेजेंटेशन जो होगा ना स्टूडेंट्स, वो सिस्टमेटिक होना चाहिए। अगर वो सिस्टमेटिक नहीं होता है ना तो वहाँ पर फंसने का चांस बहुत ज़्यादा रहता है, समझ गए। तो आप यहाँ पर ये बता सकते हैं कि सर मैंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा गांव के स्कूल से प्राप्त की है, तत्पश्चात मैंने सेंट कोलंबस कॉलेज से इतिहास विषय में स्नातक किया है, ग्रेजुएशन किया है। बात समझ में आ रहा है। अगर आपका कोई सफलता है ना, तो अपनी सफलता को जरूर बताइए, अपना सक्सेस स्टोरी को जरूर बताइए, समझ गया ना। उसमें पीछे नहीं हटना है, समझ गए। अगर आपका जॉब एक्सपीरियंस है, अगर आप जॉब कर रहे हैं, है ना, और अगर आप चाहते हैं कि वहां से क्वेश्चन आए, ठीक है, तो उस पर भी इंसिस्ट जरूर कीजिए, है ना। अपने जॉब के बारे में बताइए, जॉब एक्सपीरियंस के बारे में बताइए, समझ गया। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट जैसे आप ग्रेजुएशन किए इकोनॉमिक्स से, मान लीजिए 2006 में किए और अभी जॉब में हैं, समझ गया ना। तो उनको अपने ग्रेजुएशन से संबंधित, है ना, मान लीजिए किसी का मैथ्स से है तो ग्रेजुएशन से संबंधित क्वेश्चन में डेफिनेटली प्रॉब्लम आएगा, है ना। बहुत सारे चीज़ उनको अभी याद होगा ही नहीं, लेकिन अभी उनका लेटेस्ट जॉब प्रोफाइल से हो सकता है वो ज़्यादा कंफर्टेबल हो। डियर स्टूडेंट्स, ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको किस डायरेक्शन में अपना इंट्रो तैयार करना है, समझ गया ना। उसके बाद अपने जॉब एक्सपीरियंस के बारे में बताने के साथ साथ आपको अपना जो रुचि है, हॉबी है, उसे भी जरूर बताइए, समझ गए ना। हॉबी को बताना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है क्योंकि वहाँ से भी क्वेश्चन फॉर्म होने का बहुत ज़्यादा चांस होता है, समझ गए। तो अपना हॉबी जरूर बताइए कि सर मेरी रुचि कबड्डी खेलना है ना, हिंदी का उपन्यास पढ़ना है, न्यूज़पेपर पढ़ना है, जो भी आपका हॉबी है उसे जरूर बताइए। बट डियर स्टूडेंट्स, हॉबी को बनाते वक्त, है ना, बहुत सारे स्टूडेंट्स का हॉबी जो है ना अचानक इंटरव्यू टाइम में जो है सो पता चलता है कि हॉबी क्या रखना है। एक्चुअल में हॉबी कुछ होता ही नहीं है, समझ गए ना। तो हॉबी डिसाइड करते वक्त इस बात को बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, है ना, कि आपका हॉबी जो भी है ना उससे रिलेटेड, है ना, आपको जो भी प्रश्न पूछा जाएगा उसके बारे में जानकारी होना चाहिए। कई बार स्टूडेंट्स जो है हॉबी तो रख लेते हैं लेकिन उससे संबंधित आसान प्रश्न का भी जवाब नहीं दे पाते हैं, है ना। बहुत कॉमन क्वेश्चंस में फंस जाते हैं, है ना, जिससे साफ पता चलता है कि ये व्यक्ति झूठ बोल रहा है, समझ गया। तो इस टाइप से नेगेटिव इंप्रेशन बनाने से बचें और ऐसा ही हॉबी सिलेक्ट करें। अगर आपका कोई हॉबी नहीं है तो ऐसा हॉबी सिलेक्ट करें जिसके बारे में आप मैक्सिमम तो नहीं बोलेंगे लेकिन एक मिनिमम आइडिया आपका होना चाहिए। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट क्रिकेट को सिलेक्ट कर लेते हैं हॉबी, है ना, क्रिकेट को सिलेक्ट कर लेते हैं। क्रिकेट में इतने तरह का क्वेश्चन फॉर्म होता है ना, जिसको बताना, डिफाइन करना कई बार मुश्किल हो जाता है, समझ गए। तो आप हॉबी सिलेक्ट करते वक्त जरूर सावधानी बरतें। डियर फ्रेंड्स, इनमें से कौन कौन सा बात आपको बोलना है ना, ये सब का सब आप पर निर्भर करेगा, है ना, कि आप क्या चाहते हैं। मेरा बात समझ रहे हैं। आप इंटरव्यू बोर्ड में किस टाइप का प्रश्न पूछा जाए, है ना, इसमें से कौन कौन सा वर्ड पे कहाँ एम्फेसिस करना है, ये सब आप पे डिपेंड करता है। तो आप खुद से अपना एक शानदार इंट्रो तैयार कीजिए, है ना, जो कि आप शुरुआत में बताइएगा
और ये सबका डिफरेंट होगा, क्योंकि किन्हीं के पास जॉब एक्सपीरियंस होगा, किन्हीं का अभी स्नातक हुआ होगा, कोई एमए किए होंगे, कोई बीएड किए होंगे, कोई टीचर होंगे, समझ गए ना। लेकिन एक ही बात ध्यान रखिएगा कि अगर आप चाहते हैं, मान लीजिए कि अगर आप चाहते हैं कि आपका जिला या क्षेत्र से क्वेश्चन पूछा जाए, है ना, तो आपको उस पर फोकस करना पड़ेगा, उस पर इंसिस्ट करना पड़ेगा। बिना इंसिस्ट किए हुए, है ना, उस पर क्वेश्चन नहीं आएगा, है ना। इंसिस्ट कर देने से फायदा क्या होता है ना, थोड़ा सा वहां पर वो हाईलाइट हो जाता है, समझ गए ना, हाईलाइट हो जाता है तो क्वेश्चन आने का चांस बनता है। जैसे कि आपको बताएं कि आपको अपने क्षेत्र के बारे में बताना है, आप एचईसी क्षेत्र से हैं, तो आप बोलिए कि मैं झारखंड राज्य के रांची जिले के एचईसी क्षेत्र से संबंध रखता हूं या बिलोंग करता हूं। इसका सिंपल सा मतलब यह हुआ कि आप जिस चीज से सवाल चाहते हैं उस पर थोड़ा सा इंसिस्ट कर दीजिए। डियर स्टूडेंट्स, ये जो ट्रिक्स एंड टेक्निक है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इंट्रो को अच्छे तरीके से तैयार कीजिए। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हमने एक महत्वपूर्ण प्रश्न पर डिस्कशन किया और इस टाइप से कई फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है जिसका आपको आंसर पता होना चाहिए, है ना। और जो भी प्रश्न आपको परेशान करता है उसे आप कमेंट में जरूर बताइए, उसका एक सही उत्तर क्या होना चाहिए उस पर हम लोग जरूर डिस्कशन करेंगे। उम्मीद करते हैं कि हमारी ये पहल आपको बहुत अच्छा लगा होगा और आपके लिए उपयोगी भी साबित होगा, क्योंकि कई इंटरव्यू, चाहे आप जेपीएससी दीजिए या बीपीएससी दीजिए, चाहे अन्य पीसीएस एग्जाम दीजिए, डियर स्टूडेंट्स, कई बार इस टाइप से फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, कुछ कॉमन क्वेश्चंस हमेशा पूछा जाता है और वो आपको एकदम तैयार होना चाहिए, है ना, आपका रेडी होना चाहिए। तो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा और जो भी छात्र बाहर के हैं वो ऑनलाइन मॉक टेस्ट भी दे सकते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों का इंटरव्यू अच्छा जाएगा और आप लोग लगातार बेहतर ढंग से प्रिपरेशन करेंगे और अच्छा आपका प्रिपरेशन होगा। डियर स्टूडेंट्स, स्टडी फॉर पीसीएस एग्जाम के द्वारा ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही मोड में इंटरव्यू सेशन चल रहा है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग लगातार मेहनत करेंगे और अच्छा परफॉर्म करेंगे। ऑल द बेस्ट फॉर योर इंटरव्यू एंड कीप ऑन प्रैक्टिस। लगातार मेहनत कीजिए और अच्छा बेहतर प्रदर्शन कीजिए। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट।